टोयोटा वर्ल्ड की बेस्ट कार कंपनीज में क्यों है, इसका मुख्य कारण आप जानते हैं? इसका मुख्य कारण है इनका टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। जब जापान आर्थिक रूप से या कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से टूट गया था, तब इन्होंने अपने सिर्फ अर्थव्यवस्था पे काम किया। इनको पता था कि हम सैन्य शासन के उस पे पूरे वर्ल्ड को नहीं जीत सकते, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में इतना बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था कि पूरा जापान दहल चुका था। अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए टोयोटा जैसी कंपनीज डेवलप हुई। इन्होंने कुछ सिस्टम्स बनाए जिनको आज भी पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो ऐसा ही एक सिस्टम जैसे टीपीएम है, ऐसा ही एक टीपीएस है। टीपीएस इज कॉल्ड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आता है इसका जस्ट इन टाइम, JIT, जिट बोलते हैं इसको। मतलब राइट प्लेस राइट पार्ट राइट प्लेस एट द राइट टाइम मिलना चाहिए। इसमें क्या हो, इससे क्या फायदा हुआ? एक तो प्रोडक्ट बेटर बनने लगा, क्वालिटी इंप्रूव हुई, ऑन टाइम डिलीवरी रिसीव होनी शुरू हुई, ओवर प्रोडक्शन कम हुआ। इसके बाद सेकंड आता है जिडोका, जैपनीज वर्ड है जी दोका, जिसका मीनिंग होता है ह्यूमन विद ऑटोमेशन विद ह्यूमन इंटेलिजेंस। इन्होंने कुछ ऐसी मशीन में चेंजेस करी जिससे लगातार पॉपअप्स आने शुरू हो जाए, नोटिफिकेशन बिफोर द ब्रेकडाउन। मशीन अलार्म देना शुरू करी। बिफोर द ब्रेकडाउन मशीन पहले ही पॉपअप्स करना शुरू कर देती है, सो दैट वो अलार्म दे देगी आपको कि नो नीड टू द PM एक्टिविटीज एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिलेटेड टू अदर थिंग्स, है ना। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने बेस्ड के ऊपर काम किया। देयर आर 7 बिग बेस्ड इन द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, लाइक जिनको हम ऐसे बोल सकते हैं टीम वुड, TIMWWD। T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, I फॉर इन्वेंट्री, M फॉर मोशन, W फॉर वेटिंग लॉस, O फॉर ओवर प्रोडक्शन, O फॉर ओवर प्रोसेस एंड D फॉर डिफेक्ट। दीज आर द 7 बिग लॉसेज जो डायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। कि कहीं भी किसी भी बिजनेस में अगर ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लाई चेन में हुआ तो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं पहुंचेगी। अगर कोई कस्टमर को चीज आज चाहिए, आप उसको कल डिलीवर करोगे, दिस इज टोटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस। इसीलिए इन्होंने छोटी छोटी चीजों को रूट कोज के साथ एनालिसिस करते हुए इन्होंने समझा कि किस तरह से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, खर्चों को कम किया जाए, प्रॉफिट को हाई किया जाए। कहीं कहीं क्या होता है, मार्जिन्स शट ऑफ करने पड़ते हैं, कट ऑफ करने पड़ते हैं। और प्रोडक्ट का अगर इन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइज भी करी है तो उसमें भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो इनकी इस स्ट्रेटेजी को जिसमें आपने देखा होगा कनबन, है ना, एंडोन, जो अंदर मैन्युफैक्चरिंग लाइंस में होते हैं, कई बार देखा होगा आपने बहुत सारे बिलबोर्ड्स साइन लगे होते हैं जिनको VCS बोलते हैं। कई कन्वेयर के ऊपर एक बड़ा सा एंडोन लगा होता है जो बताता है समय समय पे कहाँ से लाइन रुक रही है, वो लाइट में इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं एंडोन सिस्टम। तो इस तरह से इन्होंने पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को स्टैंडर्डाइज किया। आज भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को पूरी दुनिया फॉलो करती है। जो जो कंपनी TPS में सर्टिफाइड है या TPM में सर्टिफाइड है, वो OEMs वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज में काउंट की जाती हैं। तो इस तरह से जापान का ये TPS पूरी दुनिया में छाने लगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको बेसिक ऑफ द TPS के बारे में समझ आया होगा। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।